ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ सेक्शंस को वीडियो पे के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कराऊं यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए आज स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कुछ सेक्शन को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके मैं इसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है, यूपीएससी हो गया या फिर सीजीपीएससी हो गया या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में। सो हम समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले मैं आपको इंडियन का डायग्राम बना कर प्रयास करता हूँ बताने को किस प्रकार से इस तरह से होता है। ये है आपके इंडिया का पार्ट है और ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इंडिया। ये मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये इंडिया बनाने का, और ये इंडिया बन गया। ये इंडिया है और इंडिया में इसके मैप में हम देखेंगे कि इस प्रकार इस साइड में लक्षद्वीप है, जो कि आपके इस प्रकार से दिखता है, और यहाँ पर आपके अलग अलग छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, और इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर अवस्थित है। मैं इस वाले पार्ट को सेक्शन को इस तरह से क्या करूँगा, हाईलाइट करके बताऊँगा ये वाला सेक्शन किस प्रकार से हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे यहाँ पर मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। ओके, सो इसको मैं बता रहा हूँ आपको, प्रयास करिएगा समझने का। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से देखें तो कई सारे द्वीप समूह हैं जो कि निवासरत हैं। कुछ लोग निवास करते हैं, मानव अधिवास हैं जिनमें, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें मानव अधिवास नहीं है। तो मैं मेजर आइलैंड के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, आप लोग प्रयास करिए, देखते रहिए इसको। यहाँ पर मुख्य रूप से देखें तो 7 अलग अलग द्वीप समूह में इसे बांट देते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ओके, सो इस प्रकार से 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7। ओके, ये 7 आइलैंड है। 7 आइलैंड में हम इसे डिवाइड कर देंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, यहाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इस प्रकार से। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस तरह से हम क्या करें, अंडमान इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान, और इस प्रकार से इसे कहते हैं लघु अंडमान। फिर ये जो 3 पार्ट है, इस प्रकार से ये जो 4 आइलैंड है उसे अंडमान के बारे में आते हैं, और इसके बाद नीचे में जो है उसे निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और इसे कार निकोबार कहते हैं, और इसे लिटिल निकोबार कहते हैं। साथ ही साथ ये जो पार्ट है लास्ट वाला है उसे ग्रेटर निकोबार कहते हैं। और ग्रेटर निकोबार, इस प्रकार से जो 3 आइलैंड है उसे निकोबार द्वीप समूह में बांट दिया जाता है। हम देखेंगे तो उत्तरी अंडमान जितने भी पार्ट्स हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बता देंगे, एक स्ट्रेट बना देते हैं, और स्ट्रेट को कहेंगे 10 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। और इसे अंडमान और निकोबार को विभाजित करने वाली जो रेखा होती है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। इसी प्रकार से लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को विभाजित करने वाली जो रेखा उसे डेक्कन पास कहते हैं, डक्कन पास। ओके, डक्कन पास या डक्कन दर्रा भी है, इसी को दर्रे भी कहते हैं, दर्रा लिख सकते हैं आप, या डेक्कन पास भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से हम इसमें अलग अलग इसके फीचर्स बताने का प्रयास करता हूं मैं, और समझने का प्रयास करिए। जो दक्षिणी अंडमान है इसमें जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पर अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, जो कि दक्षिणी अंडमान का भाग है, इसी में आता है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी का भाग है जो कि हम बैरन आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं, और यह इस मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में अवस्थित है, जो कि एकमात्र बैरन आइलैंड है और सक्रिय ज्वालामुखी का भाग है, भारत में पाया जाता है। साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि उत्तरी अंडमान के पास में यहाँ पर नारकोंडम आइलैंड है, और यह नारकोंडम आइलैंड एक सुसुप्त ज्वालामुखी का भाग है। तो 36 या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि भारत में
किस प्रकार से जो आइलैंड है सुषुप्त ज्वालामुखी का भाग है वह नागकुंडम आइलैंड है, यह आप बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेटर निकोबार है। जो हम इंदिरा पॉइंट जो पढ़ते हैं उसमें से इंदिरा पॉइंट है जो भारत के दक्षिणतम वाला क्षेत्र है, वह इंदिरा पॉइंट है जो कि कार निकोबार और लिटिल निकोबार और दक्षिणी में ग्रेटर निकोबार है। तो यह अंतिम छोर होता है और अंतिम छोर में ही यह अवस्थित है। यहाँ पर बता सकते हैं आप इंदिरा पॉइंट, यह इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम छोर में, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है जो कि पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम कई ऐसे इंपॉर्टेंट्स हैं इस आइलैंड में, जैसे यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर सैंडल पीक है। क्या है? सैंडल पीक। क्या कहते हैं? दक्षिणतम अंडमान क्षेत्र में, इसमें अंडमान और निकोबार की जो ऊंची चोटी है उसे क्या कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो पीक है वह सैंडल पीक है। ओके, तो यह यहाँ की विशेषताएं हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको कई सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अर्थव्यवस्था के बारे में, इसके जनजातीय जो स्थिति क्या है, यहाँ के रहन सहन, खान पान, जीवन शैली किस प्रकार है, सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो जनजातियाँ पाई जाती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको समझना होगा। जैसे ओंगे है, जारवा है, सेंटिनल्स है, ठीक है, तो निकोबारी है। इस प्रकार से जो द्वीप समूह में पाए जाने वाली जनजातियां यहाँ निवासरत हैं और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पे देख सकते हैं मछली पालन महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ की जो जीवन शैली है, रहन सहन है, यह जनजातीय अर्थव्यवस्था पर, जनजातीय संस्कृति, सामाजिक परिवेश इस प्रकार से बना हुआ है। तो इस प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर इसमें उत्तरी अंडमान के ऊपर वाले भाग में एक आइलैंड है जो है कोको आइलैंड कहते हैं, और कोको आइलैंड यह म्यांमार का भाग है। कौन सा? म्यांमार। और इस कोको आइलैंड के बीच में एक डिवाइड करने वाली रेखा होती है और इस डिवाइड करने वाली रेखा को कोको स्ट्रेट कहते हैं। याद रखना है इसे, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट मतलब कोको जल संधि, इसे इस प्रकार से अलग अलग तरह से डिवाइड करती है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, ये है कोको आइलैंड किस देश का भाग है, ठीक है, तो यह म्यांमार का भाग हो जाएगा। उसके नीचे वाले जो क्षेत्र होगा वह कौन सा होगा? आपके इंडिया का पार्ट हो जाएगा। सो गाइस प्लीज, ये था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संबंधित। नेक्स्ट और भी चर्चा करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।